तो मैं कहना ये चाहता हूं ब्रह्मा जी हो, अब जरा ब्रह्मा की अवस्था क्या है और भरत जी की अवस्था क्या है उस पर विचार कर लो। क्या अवस्था है? मैं ये मानता हूं कि भरत जी की महिमा तब समझ में आई जब अयोध्या से चित्रकूट गए, लेकिन उस समय मात्र 27 वर्ष की अवस्था है जब अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। और ब्रह्मा की आयु क्या है? भगवान शंकर की आयु, और कहना ही क्या, भगवान विष्णु अनादि देव है। बोलो भाई, लेकिन ये वर्णन नहीं कर पा रहे हैं भरत की महिमा का। वो भरत कह रहे हैं जिन भरत के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान विष्णु, इन तीनों का स्पष्टीकरण है। अगम स्नेह, अगम स्नेह, भरत रघुवर को जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। जहाँ न जाए मन विधि हरि और हर को। विधि मानी ब्रह्मा, हरि मानी विष्णु और हर मानी शंकर। मानस का प्रमाण है, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। अच्छा, महाराज श्री जनक की चर्चा हुई थी एक दिन। महाराज श्री अष्टावक्र जी का उदाहरण दे रहे थे। जब मैं ऊपर बैठा हुआ था तो चर्चा हो रही थी। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था श्री अष्टावक्र जी महाराज का और महाराज श्री जनक का। वही दृष्टिकोण, किस भाव से कौन देख रहा है, किस समय देख रहा है, क्या देख रहा है, इस पर महाराज श्री जनक और महाराज श्री अष्टावक्र जी की बातचीत हुई। जनक जी महाराज साधारण नहीं है। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, परम योगी महाराज श्री जनक। अब जनक जी महाराज से पूछा गया कि आप बताएं भरत क्या है और भरत की क्या महिमा है, आप ही बताएं। जनक जी महाराज बोलने लगे, आंखों में आंसू आ गए उनके। क्या कह रहे हैं? सावधान, सावधान, सुनी सुमुख सुलोचन। वहीं पर बैठी थी सुनैना महारानी। कहा, बार बार तुम कहती थी कि मुझे रामचरित्र सुनाओ, रामचरित्र सुनाओ, रामचरित्र सुनाओ, लेकिन आज तो जिज्ञासुओं ने भरत चरित्र के बारे में पूछा। तो सुनैना अम्बा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप भरत चरित्र सुनाए, भरत की महिमा सुनाए। आंसू आ गए। सावधान, सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंधु विमोचन। भरत महामहिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहि बखानी। भरत की महिमा केवल इस दुनिया में कोई जानते हैं तो प्रभु राम जानते हैं,
है राम के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन जान ही राम परंतु न सकहीं बखानी। मुझे विश्वास है कि वो वर्णन वो भी नहीं कर सकते, जानते तो हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। अब बताइए कितना महिमा मंडित व्यक्तित्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज जनक। अच्छा थोड़ी देर के लिए वशिष्ठ जी महाराज के पास चले हम। वशिष्ठ जी महाराज क्या सोच रहे हैं भरत के बारे में, क्या सोच रहे हैं? हम निवेदन करते हैं वशिष्ठ जी महाराज से कि आप बताएं भरत के बारे में। गोस्वामी जी ने लिखा, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाड़ अवलास। अब बताओ, मुनिमत तीर ठाड़ अवला, इतने बड़े ज्ञानी की बुद्धि भरत के आगे क्या हो गई? अबला। अबला। आप बुरा मत मानना कि जहां कोई न्यूनता और निम्नता की बात आती है वहां महिला को क्यों आगे खड़ा कर दिया जाता है। मुनिमत तीर ठाड़ अबलासी। अबला इतनी मर्यादित होती है कि कभी कभी उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जानती सब कुछ है लेकिन कह नहीं सकती है। जानती सब कुछ है लेकिन मर्यादा के कारण कुछ कह नहीं सकती। दूसरी बात हम एक और बतावें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि संतान के प्रति इतना मोह हो जाता है कि मोह के कारण यथार्थ बयान नहीं दिया जा सकता है, मोह के कारण। लेकिन यहां ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी महाराज का मोह भरत के प्रति है, गुरु हैं वो, शिष्य के प्रति इतना मोह है, ऐसा नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, एक और दोहा बहुत अच्छा है, यद्यपि ये प्रसंग नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अब वो तुलना जब होने लगी हनुमान जी की और भरत जी की, तो उस तुलनात्मक विवेचन में हमको ये कहना पड़ रहा है कि दोनों संतों में, दोनों महाभागों में किसी भी प्रकार का कहीं किंचित मात्र भी दोष नहीं है, लेकिन अपने दोष बता रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं। अभी हनुमान जी का तो हम बाद में बताएंगे, पहले भरत जी का सुन लो। ऐसा नहीं है कि शिष्य हैं मोह के कारण वशिष्ठ जी ऐसा बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वास्तविकता का वर्णन कर रहे हैं। जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने बात कही थी भरत जी से, क्या कहा था? भरत, मेरा एक सुझाव है और उस सुझाव को तुम स्वीकार करो। तो भरत जी ने कहा कि आपके हर सुझाव को नहीं, आदेश को मैं स्वीकार करता हूं। सुझाव की बात छोड़ो, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आप तो आदेश दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा आदेश का मतलब है उल्लंघन नहीं किया जाता है, गुरु के आदेश का पालन किया जाता है। भरत जी ने कहा पहले आप आदेश तो दें। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, करहु राज पर हरहु गलान, ये आदेश। करहु राज पर हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। गिलानी का त्याग करो और सिंहासन पर बैठो।
भरत जी ने कहा कि आपने ऐसा आदेश दे दिया मुझे। हाँ, मैं आदेश दे रहा हूं, बैठो। ये राज्य मेरा तो नहीं है जो मैं बैठूं। क्या ये राज्य मेरा है? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, सत्य तो ये राज्य राम का है, तो फिर मुझे क्यों बिठा रहे आप? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि कार्यवाहक व्यवस्थापक बना रहा हूं। देखिए, समझिए इस मर्म को, क्या बना रहा हूं? कार्यवाहक व्यवस्थापक, कार्यवाहक राजा, कार्यवाहक व्यवस्थापक। और 14 साल के लिए मात्र। भरत जी ने कहा 14 साल बाद क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, सौंपिए राज राम के आए, सौंपिए राज राम के आए, सेवा करहु सनेह सुहाए। 14 साल बाद श्री राम जी लौट करके अयोध्या आ जाएं तो राम का राज राम को सौंप देना, सेवक बन करके सेवा करना, राम की सेवा करना। लेकिन 14 साल के लिए राजा बन जाओ, कार्यवाहक। भरत जी ने कहा, यह बात तो मैं नहीं मानूंगा। मैं समझ रहा हूं मुझे नरक मिलेगा, मैं नरक जाने को तैयार, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सुनते जाना, ये बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी ने जैसी प्रेरणा दी वैसा मैं बोलने लगा, क्योंकि जो भी बोल रहा हूं ये बैठे हैं हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज, और मंगलवार से ही कथा शुरू हुई है। इन्हीं का दिन मिल गया मुझे, मंगलवार। और याद रखना, कथा का विश्राम भी होगा तो शनिवार को होगा। गजब की बात तो ये है, कितना बढ़िया संपुट लग गया है ना। ये हनुमान जी महाराज की परम कृपा, परम प्रेरणा। मैं तो एक ही बात कहता हूं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये रामचरित्र ही सुनते हैं, इसी के रसिया है। रामचरित्र इनको सुनाया जाए, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं कि प्रसन्नता के बारे में नहीं कहा जा सकता है, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं की चरण शरण में बैठ करके मैं कथा कह रहा हूं। सानिध्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का और परम कृपा और परम छत्र छाया स्वामी परमहंस जी महाराज की परम छत्र छाया में बैठ करके कथा कह रहा हूं। ये दिव्य धाम में बैठकर कथा कह रहा हूं। मंच तो बहुत बड़े बड़े ढंग से सजाए जाते हैं, लेकिन ऐसी रचना कहीं नहीं हो पाती कि समस्त मंदिरों के मध्य में, भव्य दिव्य मंदिरों के मध्य में कथा हो रही है। ऐसा दृश्य कम मिलता देखने के लिए। वैसे तो लोग टेंट पेंट दुनिया का कर देते हैं, कहीं आउट भाई व्हाइट हाउस, कहीं व्हाइट हाउस व्हाइट क्या रहता है, वो बड़े बड़े लगा देते हैं तमाम। कहते हैं महाराज 30 लाख में लगाया है, ये कपड़े की दुनिया बना देते हैं, दुनिया का वो सब। यहाँ वास्तविकता है, ये तो निमित्त मात्र कपड़ा लगा हुआ है। सही बताएं आपको तो इन देवालयों के मध्य में बैठकर कथा हो रही है, सबसे बड़ी शोभा है। बोलो है कि नहीं? ये सबसे बड़ी शोभा है। तहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। ऐसा दृश्य जो है सब जगह नहीं मिलता है भारत में, और मिलता भी है तो एक मंदिर मिल जाता है। एक मंदिर चाहे सामने हो चाहे साइड में हो, एक मंदिर। यहां जहां निगाह डाले वहां मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर। और पर्दा हटा दो पीछे तो स्वामी परमहंस जी महाराज। क्यों भाई, किधर जाए? अब बीच में डटे हुए हैं। इतना आनंद आ रहा है, मैं सही कह रहा हूं आपसे, बहुत ही आनंद आ रहा है।
आनंद ले रहा हो। कुछ लोग गेहूं गल्ले में आनंद ले रहे हैं, कुछ विवाह के हल्ले में आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम लोग तो राम मोहल्ला का, ये राम नाम का हल्ला है। हमारा स्थान का नाम है राम मोहल्ला। क्यों महाराज? कामतानाथ प्रमुख द्वार मानी राम मोहल्ला। ये राम हल्ला, आनंद आ रहा है। यद्यपि किसान साल भर की उनकी जीविका है, करना पड़ेगा। विवाह बहुत आवश्यक है, मुहूर्त निकलने पर थोड़ी होगा। और किसी के बेटे का विवाह, किसी की बेटी का विवाह, उसके लिए वर्षों से, महीनों से व्यवस्था बनाई है लोगों ने, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सत्य तो यह है कि आज आप सबने इतनी व्यस्तता में भी भगवत चर्चा श्रवण करने के लिए समय निकाला है। और कहां निकाला है? परमहंस स्वामी जी महाराज के यहां। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके अनंत जन्मों के सुकृत हैं जो खींच करके ला रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मुख पर बनावटीपन की बात नहीं कर रहा हूं। न जाने कितने जन्मों के पुण्य हैं, सुकृत हैं जो खींच करके आपको यहां ला रहे हैं। आते हरि कृपा जाहे पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। अच्छा, इसके पहले वाले कार्यक्रम में तो शादियां नहीं थी उस समय महाराज। उस समय फसल भी नहीं इतनी कट रही थी, इसलिए पारा सा छक्का मार के चले गए, बाउंड्री के बाहर उनकी गेंद चली गई। क्यों भाई? हाँ, क्यों? उस समय इतना किसानों की व्यस्तता नहीं थी और शादियां भी नहीं थी। और स्वामी जी ने पता नहीं सोच समझ के जो है उनका समय निकाला क्या अकस्मात। अच्छा 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 अच्छा, स्वामी जी का कहना ये, उन्होंने चौका लगाया, आप छक्का लगा रहे हैं। मैं उपस्थिति के मान से कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है, लोगों की इच्छा तो है लेकिन वही व्यस्तता, और कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत इच्छा है लोगों की लेकिन व्यस्तता। अब व्यस्तता के कारण क्या किया जाए? जैसे रामनवमी के दिन बहुत लोगों की इच्छा थी कि मैं अयोध्या पहुंच जाऊं, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं जा पाए। क्यों भाई? इच्छा तो थी लेकिन उनका मन तो पहुंच गया ना, मन पहुंच गया है। इसलिए जाए जननी पग नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। भले ही माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी थे, लेकिन मन कहां था? भगवान के पास था। ये महिमा है। भरत जी ने कहा कि मैं यह बात नहीं मानूंगा गुरुदेव, और लगता यह कि मैं अवज्ञा कर रहा हूं आपकी, और इस अवज्ञा से मुझे नरक मिलता हो तो नरक जाने को मैं तैयार हूं। लेकिन मैं पूरी अयोध्या के सामने कह रहा हूं, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार नहीं कर पा रहा हूं, और ये अवज्ञा ही हो रही है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा मैंने तो कह दिया है, अब मानना ना मानना ये तुम्हारे विवेक पर आधारित है। विवेक तुम्हारा जो अलाउ करे वो करो। मैं तो कह रहा हूं कि बैठो। भरत जी ने कहा नहीं। कौशल्या जी ने कहा क्या कह रहा है भरत तू? महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक किसी ने गुरुदेव की अवज्ञा नहीं की। ये सत्यता है। जब से ये वंश चला है तब से पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी महाराज, लेकिन किसी भी ने अवज्ञा नहीं की। लेकिन तू अवज्ञा कर रहा है, इधर आ मेरे पास। भावुकता में संतुलन बिगाड़ रहा है तू। राम के प्रति तू अधिक भावुक हो गया है, इसलिए संतुलन बिगड़ रहा है तेरा। मेरे पास आ। बुला लिया कौशल्या अम्बा ने और भरत को गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखा। सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान से बताओ मां। कौशल्याधर
कौशल्याधर धीरज कही, पूत पथ गुरु आयस आई। बोलो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है नहीं? पूत पथ गुरु आयुष आई, गुरुदेव की आज्ञा पथ है इसलिए मानो। इसका मतलब है श्री राम की माता ने समर्थन कर दिया, और वैसा नहीं कर रही है समर्थन, हृदय से कर रही है। पूत पथ गुरु आयुष आई। भरत जी ने चरण पकड़ लिए, कहा मां मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। देखो पूरी अयोध्या के सामने कह रहे भरत, मां मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा, मैं अवज्ञा कर रहा हूं, नरक जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा इस बात को। मंत्री बोल पड़े, और मंत्री में भी प्रधानमंत्री सुमंत, आदर कीन पिता सम देखा। पिता के समान आदर किया है, चाहे राम जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे शत्रुघ्न जी हो। इन चारों भाइयों ने प्रधानमंत्री सुमंत्र का बोलो सम्मान महाराज दशरथ के समान किया कि नहीं किया? बहुत बड़ा आदर है सुमंत जी महाराज का। सुमंत जी बोल पड़े, और साथ में जितने भी मंत्री थे वो भी बोल पड़े। कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहें सचिव कर जोर। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखो। भले ही सम्मान चारों राजकुमारों ने मेरा किया हो, लेकिन आज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। कीजिए गुरु आयसु अवश्य। गुरुदेव का सम्मान। किसका सम्मान करो? गुरु जी का। कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहें सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस तव तस करव बहोर। अभी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, सिंहासन पर बैठो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, सुमंत जी ने कहा। और मंत्री सभी हाथ जोड़े खड़े हैं। मानो मानो गुरुदेव की अवज्ञा नहीं करना है। माता जी भी कह रही हैं, हम सब मंत्री कह रहे हैं, और सबकी इच्छा है, अयोध्या वासियों की भी इच्छा है, सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा कि मैं मंत्रियों की बात भी मानने को तैयार नहीं। और प्रधानमंत्री जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे विवश ना करें। चाहे गुरुदेव हो, चाहे मातुश्री हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे प्रधानमंत्री सुमंत जी हो, विवश ना करें मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए। और कहीं अगर विवश कर दिया तो अनिष्ट हो जाएगा। मोह राज हठ दई हो जवहीं, तो रसा रसा तल जई है तवहीं। जबरदस्ती यदि की तो ये पृथ्वी कहां चली जाएगी? रसातल में। रसातल में चली जाएगी पृथ्वी। एक बात आपको बताएं, पृथ्वी मां राक्षसों के अनाचार अत्याचार से दुखी, और सही बतावें आपको, पृथ्वी के कारण ही भगवान राम बन गए। बोलो भाई, गए हैं बन के नहीं? किसके कारण? पृथ्वी के कारण, गौ के कारण। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, संत और भक्त, तुम सभी भक्त। भक्तों की कोई जात नहीं होती है, याद रखना।
भक्तों की क्या जाति है? बोलो किसी भी जाति में भक्त हो सकता है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भक्तन, भक्तों के लिए तो केवल शब्द जुड़ गया है, केवल भक्तों के लिए आ रहा हूं। और बोलो भैया चाहे संत ही क्यों ना हो, संत भी तो भक्त ही होता है। हम सब भक्त ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि भक्त नहीं है। और सही बात आपको बता रहे हैं, ये संत ना हो अगर जगत में, तो याद रखना जगदीश समस्याओं से घिर जाएगा, जगदीश घिर जाएगा समस्याओं से। ये संत ही हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये कवच बनकर के मेरी रक्षा कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? कवच बनकर के रक्षा कर रहे हैं। इसलिए संतों की बहुत आवश्यकता है। ये मत आ करो कि अब कहां संत रहे। हर युग में संत हैं, संत नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। याद रखना, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये आज जो धर्म की पताका है उसको संत ही तो पकड़े हुए हैं। कौन पकड़े? श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की पताका बोलो, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान ने किसके हाथ में पकड़ाई है धर्म की पताका? साधु के हाथ में। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए ऐसी बात नहीं है, भगवान की दृष्टि में संतों का महत्व है, सामान्य की दृष्टि में भी महत्व होना चाहिए संतों का, क्योंकि संत भगवान के कवच हैं। और आज हम लोग भगवान के कारण ही भ्रमण कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? भगवान के कारण भ्रमण कर रहे हैं। भगवान के कारण ही कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि 2-2 दिन की यात्रा हो जाती है तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? बिना स्नान पूजन के क्या ले लें? कुछ नहीं, ऐसे ही निकल जाता है। नहीं 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 नहीं, हमारा धर्म कहता है वही मैं करूंगा। ये किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए हो रहा है। याद रखना, केवल भेष ही नहीं है कि भेष बनाया, उद्देश्य भी है, पवित्र उद्देश्य है। ये पवित्र उद्देश्य देखो, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है टीकर माफी। उत्तर प्रदेश में तो है ही, कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है। और महाराज ने बताया था कि जब प्रारंभ में श्री परमहंस जी महाराज ने यहां शिक्षा देने का संकल्प लिया तो उस समय बड़ी कठिनाइयां हुई। पता है, विद्यार्थी लेकर के आचार्य जी अयोध्या ही चले गए थे, आप ही बता रहे थे महाराज, और अयोध्या में मिल गए महाराज। सरजू स्नान वो भी कर रहे, महाराज भी वहीं मिल गए। इसका मतलब क्या? वो पहले से ही जानते थे तुम कहां पहुंच गए हो लेके, कहां पहुंच गए हो लेके। महाराज जानते थे, तभी तो वहां प्रकट हो गए वो। और याद रखना, वो विद्यार्थी सभी बताए महाराज की, आचार्य जी तो वहीं रह गए, विद्यार्थी सब यहां आ गए, सब विद्यार्थी यहां आ गए। इसका मतलब यह है कि बोलो ये सबसे बड़ा पारमार्थिक प्रकल्प है कि नहीं? आज कर्मकांड लुप्त हो जाता, वैदिक मान्यता ही समाप्त हो जाती अगर परमहंस जी महाराज ने ये वैदिक संस्थान न खोला होता, ये शिक्षण संस्थान न खोला होता तो क्या होता, इस क्षेत्र में क्या होता। और मैं कहता, इसी क्षेत्र के मनीषी विद्वान सर्वत्र जा रहे हैं, सर्वत्र जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े वैयाकरण यहां हुए हैं, याद रखना।
साधारण नहीं है ये भूमि। और आपके इस सुल्तानपुर और जौनपुर में कोई अंतर नहीं है। परम सम्माननीय पूज्यपाद श्री पंडित श्री राम प्रसाद जी महाराज, राम प्रसाद त्रिपाठी जी तो चलते फिरते पाणनीय थे। बोलो भाई, इतने बड़े अद्भुत अद्वितीय विद्वान। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि निश्चित रूप से संतों ने इस क्षेत्र पर कृपा की है, इसलिए उसी कृपा के परिणाम स्वरूप सरस्वती जी की भी कृपा हो गई है और हो रही है। इसलिए भैया ये महत्वपूर्ण भूमि है, आप सामान्य और साधारण न समझें। भरत जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, लेकिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, इस बात पर आप क्या विश्वास कर रहे हैं? पृथ्वी के कारण ही तो भगवान बन गए, लेकिन मोह राज हट गई हो जब ही तो रसा रसातल जय तब ही। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं कि पृथ्वी रूठ के चली जाएगी, नहीं नहीं, राम जी के लिए अयोध्या की भूमि भोग्य है। और मैं कहता हूं कि पूरे भूमंडल में, अच्छा सही बताओ, ब्रह्मांडाधिपति कौन है? एक है कि दो हैं? एक है। महाराज कहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक है। अच्छा बोलो, वो भूमि का स्वामी है कि नहीं? जल्दी बोलो, है? अयोध्या की भूमि का भी स्वामी कौन है? और स्वामी भोग्या होता है कि नहीं? भूमि का होता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, भरत जी महाराज श्री राम जी को क्या मानते हैं? केवल बड़ा भाई ही नहीं मानते हैं, पिता ही नहीं मानते हैं, परम पिता मानते हैं। और भरत जी परम सेवक हैं, वैसे परम संत भी हैं और परम सेवक हैं। अच्छा बोलो भाई, स्वामी की भोग्या सेवक के लिए पूज्या होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, बोलो भाई, स्वामी की भोग्या सेवक के लिए क्या होगी? जल्दी बोलो, पूज्य। और सिंहासन पर बैठने का अर्थ क्या है? बोलो भाई, भूम स्वामी बन जाना। कितना ऊंचा विचार है भरत जी का, बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये अन्याय मैं देख नहीं सकता हूं। और कहीं ऐसा हो गया जो भूमि मेरे लिए पूज्य है उसका मैं स्वामी बन जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। होगा तो ये पृथ्वी ही रसातल में चली जाएगी। इतना बड़ा अन्याय पृथ्वी नहीं सह सकती है। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। बोलो क्या है ये समर्पण की पराकाष्ठा है, समर्पण की पराकाष्ठा है। आपको महाराज को स्मरण है, जब ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने शरीर त्यागा था, तो महेश योगी उनके साथ में ही प्रवाहित हो गए थे। बोलो, सेवा में रहते थे, ये सत्यता है ना महाराज। वो वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए अपने गुरुदेव का और कूद पड़े गंगा जी में कि मैं रह नहीं सकता हूं, अपने गुरुदेव के बिना नहीं रह सकता हूं। मैंने ऐसा सुना है। गुरु के प्रति निष्ठा, स्वामी के प्रति निष्ठा, सेवक ऐसा ही तो होना चाहिए, ऐसा ही सेवक होना चाहिए। प्यारे, भरत जी जैसा कोई सेवक नहीं है, भरत जी जैसा कोई संत नहीं है, और भरत जी जैसा कोई महाभाग नहीं है जिसकी महिमा का वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं कर पा रहे हैं। महाराज जनक नहीं कर पा रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज मुनि मत तीर ठाण अवलाशी। अब जहां भरत जी ने इस बात को कहा, वशिष्ठ जी महाराज की भी मति वहां नहीं पहुंची थी कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? मेरे स्वामी की जो भोग्या है वो मेरे लिए पूज्य है। यहां वशिष्ठ जी की मति भी नहीं पहुंची थी। विचार करना, जैसे ही भरत जी ने कहा
तो उसी समय बोल पड़े कौन? वशिष्ठ जी, भरत तुमने अयोध्या को बचा लिया और मुझे भी बचा लिया, डूबने से बचा लिया है भरत। और प्रमाण दे रहा हूं दोहे का, अवश्य चलिए बन राम जहाँ। वशिष्ठ जी महाराज, अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, और शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम्हें अवलंबन दी। स्पष्टीकरण हो गया, शोक सिंधु बूढ़त सवन तुम अवलंबन दी, भरत मंत्र भल कीन। हे भरत, तुम्हारा ये सिद्धांत हमारे लिए, सबके लिए मंत्र है। बोलो भाई, मंत्र है। अच्छा एक बात बताओ, गुरु का शब्द मंत्र होता है कि चेले का शब्द मंत्र होता है? गुरु का शब्द ही मंत्र होता है, चेले का थोड़ी। यहां पर चेले का शब्द क्या हो गया? गुरु के लिए मंत्र हो गया। कितनी बड़ी महिमा है, बोलो है महिमा कि नहीं? इसलिए भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाण अवलासी। पूरी अयोध्या भरत जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत अब तुम जो कहोगे वही मैं मानूंगा, और तुम जो कहोगे राम धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म है, लेकिन भरत तुम धर्म के सार हो, इसलिए भरत तुम जो कहोगे मैं वही मानूंगा। तुम धर्म के क्या हो? सार हो। इसलिए राम जी तो धर्म हैं, लेकिन धर्म के सार कौन है? भरत जी महाराज हैं। इतना बड़ा महाभाग, इतना बड़ा संत, जिसमें जो धर्म का सार है, वो कह रहा है मोह समान को, मोह समान को पाप निवासु, और जहीं लग सिय राम बनवास। मेरे समान कोई पाप का घर नहीं है। नहीं नहीं प्यारे, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। भरत जी महाराज अयोध्या को संभाल रहे हैं। एक संत ने, पूरे एक संत ने अयोध्या को संभाला है, और दूसरे संत ने अयोध्या नाथ को संभाला है। क्यों भाई? हनुमान जी और भरत जी में दो महाभाग हैं, दो संत हैं। एक ने अयोध्या को संभाला है, भरत ने, और दूसरे संत हनुमंत ने अयोध्या नाथ को संभाला है। अगर अयोध्या नाथ सुरक्षित नहीं रहते तो अयोध्या का कोई औचित्य था, कोई मतलब था? बोलो भाई, हैं? अच्छा, किसकी जन्म भूमि है अयोध्या में? दशरथ जी की भी तो जन्म भूमि है, लेकिन किसी ने नाम लिया दशरथ जी की जन्म भूमि का। अच्छा बोलो, राम की जन्मभूमि अयोध्या है, तो दशरथ जी की जन्मभूमि कहां है? दशरथ जी की जन्मभूमि अयोध्या है, उनके पिता की जन्मभूमि अयोध्या है। बोलो माना जाएगा कि नहीं? लेकिन महिमा अयोध्या में किसकी है? दशरथ की जन्मभूमि की कि आज की? राम की जन्मभूमि की महिमा है। और राम, यदि राम को संभालने वाला कोई नहीं होता तो अयोध्या की महिमा ही नहीं रहती। राम के कारण अयोध्या की महिमा है, अयोध्या के कारण राम की महिमा नहीं है। राम के कारण अयोध्या की महिमा है। इसलिए संभालने वाले कौन है अयोध्या को? भरत जी। और अयोध्या नाथ को संभालने वाले कौन है? श्री हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये समर्पण की पराकाष्ठा भरत की। दोष कुछ नहीं है, लेकिन दोष ना होते हुए भी जो संत होते हैं वो अपने दोष बताने लगते हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने क्या दोष बताए?
एक भी बात सत्य नहीं है जो हनुमान जी बता रहे हैं, उसमें एक भी कहीं कुछ सत्य है ही नहीं। एक मंद में मोह बश कुटिल हृदय अज्ञान, एक में मंद मोहि बस कुटिल हृदय अज्ञान। बोलो हनुमान जी मंद हैं क्या? कुटिल हैं? अज्ञानी हैं? कोई कह सकता है क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के समुद्र हैं। मंद कौन कहेगा हनुमान जी को? बुद्धि मताम वरिष्ठम, बुद्धि मताम वरिष्ठम। कौन कहेगा मंद? कौन कहेगा मंद? किसकी हिम्मत है? तुलसीदास जी बोले किसी की हिम्मत नहीं। हनुमान जी कह रहे मैं क्या करूं? हनुमान जी कह रहे मैं क्या करूं? हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन वही कह रहे हैं। अच्छा बोलो, ये इस दोहे में कौन प्रस्तुति दे रहा है? इस दोहे में जल्दी बोलो। हनुमान जी खुद। एक में मंद मोह बश कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। ये अवगुणों से भरा हुआ शरीर है इस दास का, बस प्रभु आप मेरे अवगुणों को देखेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। कोई भी दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, लेकिन समर्पण की पराकाष्ठा है? पुन प्रभु मोह विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। जैसे चरणों में गिरे, गोस्वामी जी कहते हैं तब रघुपति उठाई उरलावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। तब रघुपति उठाए उरलावा। भरत जी भी तो यही कह करके गिर पड़े थे। पाहिनाथ कही पाहि गुसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भगवान दौड़ पड़े, बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरेऊ सब ही अपान। भरत राम की मिलन लख, बिसरेऊ सब ही अपान। बरवस मानी जबरदस्ती उठाया, भरत को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने जैसे कहा, चरणों में गिरे, भगवान ने उठा लिया। तब रघुपति उठाए और लावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। रो पड़े भगवान, हे हनुमान तुम ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। हृदय से लगा लिया। प्यारे, ये सिद्ध हैं। हनुमान जी क्या हैं? सिद्ध है महाराज। सिद्ध संत, सिद्ध भक्त, सिद्ध संत, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। सिद्ध है। जीवों में सिद्ध जीव हैं, संतों में सिद्ध संत हैं। सुग्रीव क्या है? सुग्रीव